ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की टीम की ये बड़ी पुअर रही। आप देखें, हम पहले भी बात करते रहे कि कम से कम एक स्पिनर होना लाजमी है और वो भी प्रोफेशनल स्पिनर। आप आज देखें कि पाकिस्तान ने टोटल अभी तक 92 ओवर्स किए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें से 20 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। भाई एक तरफ तो आप कह रहे थे स्पिनर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ दूसरी तरफ आपने 20 ओवर स्पिनर से करवा दिए। तो अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिक चैट। व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो थर्ड डे था पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश टेस्ट मैच का, उसके बारे में। तो जैसा कि प्रीवियस 2 डेज़ में आपको बताया था कि जिस तरीके की पिच खेल रही है, और जब लास्ट सेकंड डे का जब एंड हुआ तो जो बांग्लादेश था उसके 27 फॉर नो लॉस थे इन 12 ओवर्स। और आज जब उन्होंने बैटिंग स्टार्ट की तो उन्होंने, जब आज का दिन फिनिश हुआ तो 316 फॉर 5 थे। तो जस्ट 5 विकेट ही लूज़ की उन्होंने पूरे दिन में। तो अब मैच का सिनेरियो क्या है, इस पर बात होगी और साथ ही साथ बात होगी पिच पर कि किस तरह की पिच है। ये बैटिंग फ्रेंडली पिच है, यानी कि ढग्गा विकेट दी गई है इस टेस्ट मैच के लिए, जिसके ऊपर बड़ा शोर था कि ये जो है बड़ी कोई बॉलिंग पिच है। और साथ ही साथ जो शहीन शाह अफरीदी ऑफ कलर नज़र आए उस पर बात होगी, और ऐसे ही मुशफिकुर रहीम जो कि बांग्लादेश की तरफ से बड़ी शानदार इनिंग्स खेली, ऐसे ही जो नए लड़के हैं शादमान इस्लाम, उनके ऊपर बात होगी। और इंग्लैंड और श्रीलंका के दरमियान जो टेस्ट मैच चल रहा है उसके ऊपर भी आज हमारी डिस्कशन होगी। तो सबसे पहले हमजा से जान लेते हैं आज के दिन का हाल, कि क्या रहा, किस तरीके की बैटिंग रही, पाकिस्तान की बॉलिंग कैसी रही, कि कौन से बॉलर्स ने बेहतर बॉल किया। तो हमजा से ये जानते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, जैसा कि बांग्लादेश के जो ओपनर थे शादमान इस्लाम, उन्होंने 183 बॉल्स पे 93 रन्स किया। अब आप देख लें कि जो एक बंदा 200 बॉल्स खेल रहा है उसका डिफेंस कितना है टेस्ट में। इससे साबित होता है कि वो एक प्योर टेस्ट प्लेयर है शादमान इस्लाम। और मेरे ख्याल से इन्होंने कोई ज़्यादा टेस्ट मैचेस नहीं खेले होंगे, बहुत भी खेले होंगे तो 5 टेस्ट मैचेस खेले होंगे। उसके बाद इनकी और मोमिन अल हक की जो पार्टनरशिप थी, 53 पे 2 आउट हो गए थे बांग्लादेश के। उसके बाद इन्होंने पार्टनरशिप बिल्ड की दोनों ने, फिर ऊपर नीचे ये दोनों आउट भी हो गए। उसके बाद मुशफिकुर रहीम और साकिब अल हसन खेले, इनकी कोई 50 रन की पार्टनरशिप हुई। उसके बाद लिटन दास आ गए। लिटन दास ने बड़ी तेज़ इनिंग्स खेली, फास्ट। 58 बॉल पे 52 रन पे नॉट आउट हैं, क्रीज पे मौजूद हैं मुशफिकुर रहीम के साथ। मुशफिकुर रहीम 55 पे खड़े हुए हैं और ये 52 पे। और पाकिस्तान की बॉलिंग के बारे में बताएं कि बॉलिंग में कौन से बॉलर पिक ऑफ द बॉलर है, और शहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग को कैसे देखते हैं। शहीन शाह अफरीदी देखा जाए तो इस टेस्ट में बहुत ही ऑफ कलर नज़र आए, और वो भी एक 10वें नंबर की टीम के ख़िलाफ़। आपने 18 ओवर किए, बेशक रन कम दिया, पर टेस्ट में तो रन की वैल्यू कोई नहीं होती। आप असल विकेट की वैल्यू होती है कि विकेट नहीं ले सके। नसीम शाह ने बॉल बेहतर किया है, विकेट ली। खुरम शहजाद जो थे, इन्होंने बॉल बेहतर किया है। इन्होंने लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में भी, ऑस्ट्रेलिया के टूर में भी बेहतर बॉल किया था। इन्होंने दो विकेटें ली हैं, खुरम शहजाद ने और एक नसीम शाह ने। मोहम्मद अली ने फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहे हैं, कोई एक विकेट ही ली है। तो सबसे, अगर हम बात करें, सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का ये था कि इन्होंने स्पिनर खिलाया नहीं, और फिर भी इनको 4 फास्ट के होते हुए भी इन्होंने 20 ओवर स्पिनर से कराए हैं आज। और व्यूवर, ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि जो सिलेक्शन है पाकिस्तान की टीम की ये बड़ी पुअर रही। आप देखें, हम पहले भी बात करते रहे कि कम से कम एक स्पिनर होना लाजमी है और वो भी प्रोफेशनल स्पिनर। आप आज देखें कि पाकिस्तान ने टोटल अभी तक 92 ओवर्स किए हैं बांग्लादेश के अगेंस्ट, जिसमें से 20 ओवर स्पिनर्स ने किए हैं। भाई एक तरफ तो आप कह रहे थे स्पिनर की ज़रूरत नहीं है और यहाँ दूसरी तरफ आपने 20 ओवर स्पिनर से करवा दिए। तो इट मीन्स कि ज़ाहिर है ज़रूरत है। बात यह 2 किस्म की ज़रूरत होती है। एक होता है कि ज़ाहिर है फास्ट बॉलर्स को रिलैक्स करने के लिए वो थक जाते हैं, इसलिए भी आप लगाते हैं। दूसरा ये होता है कि ज़ाहिर है स्पिनर बाज़ा विकेट नहीं निकल रही थी तो भी आपको स्पिनर लाना पड़ता है, और वक्त के साथ साथ जो विकेट होती है उसमें स्पिनर के लिए मदद आ जाती है, तो इसीलिए भी आप यूज़ करते हैं। अब आपने कोई प्रोफेशनल स्पिनर रखा ही नहीं है, आपने दोनों पार्ट टाइमर स्पिनर रखे हैं। अब जिसकी वजह, और देखें एक विकेट साइम जो है उन्होंने निकाल के दी है। साकिब अल हसन को आउट किया उन्होंने, 5 ओवर किए हैं, 23 रन। सलमान अली आगा तो विकेट ही नहीं ले सके, उन्होंने 15 ओवर किए हैं। बात ये पार्ट टाइमर है ना, वो कोई, अब जाहिर है अगर इब्रार होते, इब्रार करते हैं, मिस्ट्री स्पिनर है, हो सकता है वो 1-2 विकेट आपको निकाल के देते, और 1-2 विकेट निकलने से हो सकता है बैटिंग कोलैप्स कर जाती है। जिस तरह 2 विकेट्स आपने 56 पे गिराए थे, उसके बाद अगर पार्टनरशिप बिल्ड हुई है, वो वहाँ पर अगर आपको एक विकेट निकाल देते तो मैच में आप जीत सकते थे। अब तो ज़्यादा चांस ये है कि बांग्लादेश टेस्ट ड्रॉ करेगा, जो ज़्यादा नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ अगर वो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेले तो हमें फंसा सकते हैं कि अगर वो लीड ले जाए। मुश्किल लगता है, लेकिन
भाई होने को कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप देखें ना 3 डेज गुजरने के बाद भी 11 विकेट गिरे हैं इस टेस्ट मैच में। तो यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें कि कितनी फटा विकेट है ये जिस पे मैच हो रहा है। बैटिंग विकेट है, प्योर बैटिंग विकेट है ये। ज़्यादा चांस है कि अब जैसे स्पिनर को, जैसे हमने भी देखे 1-2 ओवर के ज़रा मेहदी हसन मिराज का ही बॉल टर्न हुआ था, अगर ये 100 रन की लीड ले लेते हैं, वैसे तो मुश्किल है, मेरा ये है कि 132 रन ही ये उतारेंगे मसां। कोई पता नहीं कि हमें लीड मिल जाए 30-40 रन की, पर जाहिर हमें है, कोई फ़ायदा नहीं है उस लीड का, देखो ना क्योंकि 5 विकेट तो गिरे हैं। अगर कल आकर आप 1-2 विकेट निकाल लेते हैं तो गिरते गिरते हो सकता है आप 60-70 रन की लीड भी ले जाएं। लेकिन कहने की बात यह ज़ाहिर है, अब 2 दिन का खेल रह गया और तकरीबन आपने एक दफ़ा यानी कि उनकी 15 विकेट्स अभी लेनी है। तो ज़ाहिर है जब 3 दिन में नहीं 5 विकेट यानी कि आपको एक दिन में मिली हैं, तो फिर अगले जो लास्ट डे में जैसे अगर हम खेलेंगे, ज़ाहिर है अभी तो उन्हें बारी नहीं देंगे ना, आप आके खुद खेलेंगे फिर उन्हें बारी देंगे, तो एक दिन में उनकी विकेट सारी की सारी लेना बड़ा मुश्किल होता है। और फिर अभी ये है यहाँ पर कि मैच जो है 90 ओवर पूरे नहीं होते। 90 ओवर पूरे नहीं हुए। जो फर्स्ट डे जो मैच कैंसिल हुआ ना बारिश की वजह से, कि फर्स्ट सेशन मैच ही नहीं हुआ, वो पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 2:30 बजे मैच शुरू हुआ और 48 ओवर हुए, उसकी वजह से ये अब ये ओवर तो पूरे कराने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आज भी 6:15 6:30 बजे तक मैच गया है। लेकिन बात यह है कि ओवर क्या पूरे करवाने की कोशिश विकेट कर ही रहे हैं। ऐसे देखो ना, विकेट। हम कुछ ओवर रेट्स का इशू है, कुछ पता नहीं क्या मसला है। देखें आज भी पूरे दिन में आप कह रहे हैं टोटल बांग्लादेश अभी तक 92 ओवर खेला ऐसे है। ही है। इट मीन्स कि 80 ओवर हुए हैं आज पूरे दिन में। 80 ओवर। तो इसका मतलब है आपका ओवर रेट स्लो है। इतनी देर तक कराने का भी क्या फ़ायदा है कि आप 90 ओवर पूरे नहीं करवा पा रहे। 10 ओवर आप शॉर्ट फिर भी रह गए। जहाँ पर पहली इनिंग्स में यानी कि पहले दिन में आपके 50 ओवर लूज़ हुए हों और उसके बाद इवन देन आप 90 ओवर्स ना करवा पा रहे हों, तो ये तो सहरा है, आपको सोचना पड़ेगा ना। और पिच जिस तरीके की आपने बनाई है, आपने तो कहा था जी बड़ी फास्ट पिच होगी, तो ये तो फास्ट क्या मतलब फास्ट क्या ना, इसे तोहीन है। ये तो बैटिंग विकेट है ना, स्पिनर के लिए बैटिंग विकेट है, इसके लिए कुछ है ही नहीं। कुछ है पहले 10-12 ओवर गेंद थोड़ा सा निकला है, वो शायद वो क्योंकि बारिश हुई हुई थी मॉइस्चर सा तो विकेट मॉइस्चर था, तो उस वजह से, अदरवाइज तो बिल्कुल फ्लैट खेला है विकेट। फ्लैट। तो पाकिस्तान ने भी बड़े इजी रन किए हैं। हाँ 1-2 विकेट गिरती है, जैसे आज उनकी गिरी, उसके बाद विकेट जैसे जैसे गेंद पुराना पार्टनरशिप हुआ हो जाती है। पार्टनरशिप बिल्ड होगी। अब देखें ना, जब वो साकिब अल हसन आउट हुए हैं उसके बाद भी अब 98 रन की पार्टनरशिप हो गई है मुशफिक रहीम और लिटन दास की। तो व्यूवर से जो बात है वो ये है कि भाई एक तो शहीनशाह अफरीदी, पाकिस्तान की बॉलिंग में जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो वाज़े तौर पे जो उनका मेन अटैक है शहीनशाह अफरीदी, वो ऑफ कलर नज़र आ रहे हैं। वो उस तरह रिदम में नज़र ही नहीं आ रहे जैसे वो किया करते थे बॉलिंग। और यही वजह है कि जब वो अर्ली ऑन विकेट लेके नहीं दे रहे तो ज़ाहिर प्रॉब्लम हो जाती है। और दूसरी तरफ ये है कि हमारा जो स्पिन डिपार्टमेंट है वो बिल्कुल ही थक्कड़ है, क्योंकि हमने स्पिनर खिलाया ही कोई नहीं। ये भी एक प्रॉब्लम है, इसकी वजह से भी हम विकेट निकाल नहीं पा रहे। तो मुझे नहीं लगता कि अब इस टेस्ट मैच में पाकिस्तान के लिए कुछ रह गया। ज़्यादा चांस यही है कि पाकिस्तान ये टेस्ट या तो ड्रॉ होगा या हमारे लिए कोई मुश्किल हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश के लिए कोई मुश्किल होगी, क्योंकि 132 रन रह गए हैं, गिरते पड़ते भी 50-60 रन वो मजीद बनाएंगे और 50-60 रन बना लेंगे तो मेरा ख्याल है मुश्किल हो जाएगी पाकिस्तान के लिए। क्रीज पे कोई भी मुशफिक रहीम या लिटन दास में तो ये ज़्यादा चांस है ये रन उतर जाएगा फिर। भाई देखे ना, अब 92 ओवर्स हुए हैं, इसका मतलब है दूसरी नई गेंद लिए हुए भी 12 ओवर हो गए 12 ओवर हो गए हैं। तो इवन देन जो है वो उन्होंने 12 ओवर गुजार लिए हैं। अब कल आके खेलेंगे, अगर सुबह 1-2 विकेट गिरती हैं फिर वो संभल जाते हैं तो 60-70-80 रन करना तो कोई इशू नहीं है, वो इजीली हो जाएंगे। तो ज़ाहिर 40-50 रन की लीड होगी, लंच हो जाएगा, तो अब 50 रन की आपको लीड होगी तो आपको 2 सेशन खेलेंगे, दोबारा देने के लिए 2 सेशन खेलना है और वो भी तेज़ खेलना है। क्योंकि आप ये तो नहीं कर सकते 200 रन बना के 250 रन तो नहीं दे सकते ना एक दिन में, पता लगे वो चेज़ करके। तो आपको कम से कम 300 325 रन देना है। तो फिर 300 रन देना तो 70-80 ओवर 80 ओवर खेलने होंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा, तो वो इतना रोक लेंगे, डिफेंड कर लेंगे, क्योंकि 90 ओवर का तो खेल ही नहीं हो रहा वहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें व्यूअर्स इनको देखनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो हमजा ने कल पॉइंट आउट की थी कि बात ये है कि हमें जीत के लिए जाना चाहिए था। अगर आप एक 10वें नंबर की टीम से टेस्ट ड्रॉ कर लेते हैं तो इट मीन्स कि आप वो टेस्ट हार गए हैं, आप जीते नहीं हैं, वो टेस्ट हार गए हैं आप। तो बात ये आपके वो सीधे सीधे पॉइंट थे, आपने वो पॉइंट लूज़ कर रहे हैं। ये टेस्ट की स्ट्रगल ही पॉइंट्स की है। अगर वैसे सीरीज हो रही हो, ये पता होगा ये टूर्नामेंट नहीं है, WTC का 2 साल बाद फाइनल होता है, तो ज़रूरत ही नहीं है फिर। तो खैर है, उन्होंने पॉइंट ये लिए इसलिए कि कोई भी टीम जो है वो अपने पॉइंट के लिए जाती है कि यार हमें 12 पॉइंट मिले, बेशक वो बड़ी टीम के खिलाफ खेल रही है। और व्यूअर्स हम क्लियर कट कह सकते हैं जो थर्ड डे था वो मेरा जो है बांग्लादेश के नाम फेवर में, क्योंकि ज़ाहिर उन्होंने 300 के राउंड रन बनाया और ज़ाहिर 80 ओवर्स में। तो आप ये भी नहीं कह सकते कि उनका जो स्ट्राइक रेट था वो हल्का था, स्ट्राइक रेट भी मुनासिब रहा उनका। और 5 विकेट लूज़ की तो दिन तो उनके नाम रहा।
पाकिस्तान के लिए अगर कोई थोड़ा बहुत पॉजिटिव चीज़ थी वो ये थी कि खुरम शहजाद ने बेहतर बॉलिंग की है, अदरवाइज़ तो मैच जो है क्लियर कट जो है, जो बेहतर खेला है बांग्लादेश खेला है बांग्लादेश। ये थर्ड डे में। बात की जाए तो दूसरा टेस्ट मैच चल रहा है इंग्लैंड वर्सेस श्रीलंका का। तो श्रीलंका ने पहले बैटिंग की थी और 238 रन बनाए थे, 236। और उसके बाद जो है इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया था और इंग्लैंड ने लीड ली है। और इंग्लैंड की तरफ से जो उनके विकेट कीपर हैं जेमिस स्मिथ, उन्होंने बड़ी शानदार इनिंग्स खेली है। 111 रन स्कोर किया उन्होंने जेमी स्मिथ ने, और इंग्लैंड ने 122 रन की लीड ली है। 358 बनाया उन्होंने और श्रीलंका ने 236 बनाया था। और ये है कि जेमी स्मिथ का ये टेस्ट डेब्यू था, टेस्ट डेब्यू तो नहीं था, इससे पहले भी इन्होंने खेला, पर ये टेस्ट में पहला 100 है इनका। असल में देखा जाए तो जो ये पोजीशन है ना उस विकेट कीपर वाली, इंग्लैंड काफ़ी अरसे से स्ट्रगल कर रहा था। इस कभी पोजीशन पे बटलर भी खेले हैं, बेयरस्टो भी खेले हैं, और इसके अलावा बैन फोक्स भी खेले हैं, लेकिन कोई भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहा था। अब जब से ये जेमी स्मिथ को खिलाया, ये परफॉर्म कर रहे हैं। हाँ, ये है कि अभी इनका असल टेस्ट आएगा जब किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेलेंगे, क्योंकि जब ये एशिया में जाएंगे, एशिया में भी, और क्वालिटी साइड के अगेंस्ट जब खेलेंगे। अभी देखें ना, अभी वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट खेल रहे हैं आपने उसके श्रीलंका के खिलाफ रन बना लिए, तो ये इतना नहीं मैटर करता जितना कि ये चीज़ कि आप जब किसी क्वालिटी साइड के अगेंस्ट खेलेंगे तो फिर आप किस तरीके की क्रिकेट खेलते हैं। जब ये एशिया में खेलेंगे ऐसा ही है जब एशियज़ में खेलेंगे। और श्रीलंका की मैं अगर देखा जाए ना, अब श्रीलंका 122 रन की इंग्लैंड की लीड है, तो श्रीलंका के बैटिंग जारी है 57 फॉर 3 हैं व्यूअर्स, 3 है। तो ज़्यादा चांस तो यही नज़र आ रहे हैं कि जो इंग्लैंड है वो मैच जीत लेगा, क्योंकि इधर है 122 की लीड है, तो उसके अंदर अंदर ही विकेट्स ले लेंगे, और कुछ थोड़ा बहुत अगर ऊपर बनाएंगे भी तो इंग्लैंड आके इजीली जो है वो चेस कर लेगा। तो असल में जो श्रीलंका का मसला है ना, श्रीलंका की तरफ से जो बैटिंग भी कंसर्न तो है ही है कि भाई आप देखें रमेश रत्नायके जो हैं उन्होंने बनाए 70 रन। ऐसे ही है। अब अगर बात कीजिए बॉलिंग की, तो बॉलिंग में जो फास्ट बॉलिंग है ना वो बहुत बड़ा वीक लिंक है श्रीलंका का, क्योंकि कोई भी खातिर ख्वाह फास्ट बॉलर उनके पास इस वक्त नहीं है कि जिस पर आप ये कह सके कि यार ये बॉलर जो है ना विकेट निकाल के देगा। तो जिसकी वजह से श्रीलंका जब किसी बाहर जाता ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता है। उनके फास्ट बॉलर जो है ना ये इन आउट होते रहते हैं। आप देखें कभी फिटनेस प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा, फिटनेस प्रॉब्लम है, कभी वो चमीरा को ले आते हैं, कभी वो लहीरू कुमारा को ले आते हैं, कभी वो विश्वा फर्नांडो ये खेल रहे थे टेस्ट, उसके बाद वसीता फर्नांडो, ये रितनाइके, ये बैटिंग तो उन्होंने बेहतर की, पर बॉलिंग में ये कुछ नहीं नज़र आया इनमें कि ना इनकी स्पीड तो बेहतर होगी कुछ, पर लाइन और लेंथ नहीं थी। तो अब व्यूअर्स जो इंग्लैंड का टेस्ट है उसमें तो देखें जो अभी तक जो है वो तीसरे दिन का खेल जारी है, और 2 टीम्स ने अपनी बैटिंग कर ली है, और तीसरी टीम यानी कि दूसरी इनिंग्स श्रीलंका अपनी खेल रहा है, और ज़्यादा चांस है कि कल तक यानी कि फैसला हो जाएगा इस टेस्ट में। आज रात को ही आधा फैसला हो जाएगा, क्योंकि अगर श्रीलंका आउट हो जाती है, या चले 5 आउट भी होते हैं, 5 विकेटें रह जाती हैं, और कल आके भी अगर इंग्लैंड ने करना होगा 150 या 100 तो वो कर लेंगे आराम से। और आप ये देखें, बात खूबसूरती है कि कोई बहुत तेज़ विकेट नहीं थी, नहीं, लेकिन इवन देन ईजीली तीसरे चौथे दिन में टेस्ट जाके ख़त्म हो जाएगा, और कोई मसला नहीं। हम यहाँ पे शोर डाल के रखते हैं कि जी फास्ट पिच है, और अभी तक तीसरे दिन में सिर्फ 11 विकेट गिरी हैं। अभी उनकी कोई नॉर्मल विकेट थी, कोई बहुत ज़्यादा तेज़ विकेट नहीं। 10 विकेट इंग्लैंड के भी गिर गए, श्रीलंका के भी गिर गए, दोबारा आके 3 विकेट भी श्रीलंका गिर गए, और अभी आधे से ज़्यादा दिन का खेल बाकी है। और पहले दिन ही डे फर्स्ट पे ही श्रीलंका के ऑल आउट हो गई श्रीलंका 236 पे। वो तो एक प्लेयर उनके खेल के रितनाई के, अगर वो ना खेलें तो ये श्रीलंका तो 150 के अंदर ही आउट था। तो व्यूअर्स ये है विकेट जो बनाने की ज़रूरत है टेस्ट मैचेस में, इसीलिए तो एशियन कंट्रीज़ में जो टेस्ट क्रिकेट है वो तबाह होती चली जा रही है। सिर्फ एक इंडिया है जिसे आप कह सकते हैं कि जो टेस्ट खेलता है, अदरवाइज़ तो मैं कहता हूँ सबकी क्रिकेट तबाह हो गई है। और वैसे भी पाकिस्तानी टेस्ट खेलना को पसंद नहीं करते। पीछे भी एक न्यूज़ आ रही थी कि पाकिस्तानी टीम जो है ना, ये बोर्ड ये क्या करते हैं कि जब किसी टीम के साथ टूर डिसाइड करते हैं ना, तो उसे खुद कहते हैं यार तुम हमारे से टेस्ट मैच ले लो और 2 T20 दे दो। तो जिस कंट्री की जिन लोगों की ये अप्रोच होगी टेस्ट के बारे में, उन्होंने क्या टेस्ट खेलना है, तो अब मजबूरी इनको पड़ रही है कि ये ICC ने एक टूर्नामेंट अनाउंस किया है WTC के नाम से, क्योंकि ये 2 फाइनल हो चुके हैं इसके, तो अब तीसरा एडिशन है ये जारी है। तो ये है कि इस वजह से इनको हर टीम को खेलना पड़ता है कुछ ना कुछ, वरना हमारी यही है कि हम तो कहेंगे हमें 2 वनडे दे दो, 2 T20, हम नहीं खेलते टेस्ट। ऐसे ही है। तो व्यूअर्स आज के लिए इतना ही। आप जैसे जैसे दोनों मैचेस आगे चलेंगे इनके ऊपर डिस्कशन होगी आपके साथ, मज़ीद भी जो सिचुएशन बनेगी आपके सामने रखेंगे। इस वक्त पाकिस्तान बांग्लादेश के मैच को अगर देखा जाए तो बांग्लादेश ने अपने आप को सेव कर लिया है।
अब ज़्यादा चांस है टेस्ट या तो ड्रॉ होगा या अब कुछ ना कुछ फ़ायदा अगर होगा तो बांग्लादेश को होगा, और इंग्लैंड की पोजीशन जो है वाज़े तौर पर वो डोमिनेट करता है वो दिखाई दे रहा है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।